हमारी तो हत्या कराने तक की कोशिश किया है अरविंद केजरीवाल क्या ने। बात है, ये तो बड़ा बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। सर वो केस चल रहा है। वैसे एक रिपोर्ट अभी मैं पढ़ रहा हूँ जिसमें दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति की औसत आयु 10 to 12 ईयर कम हो रही है, बाप रे। 10 से 12 साल। 2023-24 में दिल्ली के अस्पतालों में 21,000 डेथ हुई। उसका कॉज ऑफ डेथ गंदा पानी। ये लाइन ना ये बहुत चुभता बेधती है, है, बहुत चुभती है चुभती है। सही बात। कि 500 रुपया का टिकट लेके सही, आते हैं सही, सही। और 5 लाख का इलाज करा के चले जाते सही, हैं। सही। क्योंकि मोदी जी ने 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना दिया, बिल्कुल। तो उसमें बिहार का आदमी, यूपी का आदमी, झारखंड का आदमी, छत्तीसगढ़ का आदमी वो दिल्ली में भी किसी अस्पताल में अपना इलाज करा के और जाता है। लेकिन दिल्ली वाले को सुविधा नहीं प्राप्त है। जी बिल्कुल तो सही। दो दर्द आता है उसमें। बिल्कुल। जब कोरोना में सबका जान बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी वो सब कार्य कर रहे थे, उद्देश्य था जो जहां है रहे, हम अनाज देंगे, हम दवाइयां देंगे। तब यहाँ की ये अरविंद केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की, लोगों को झूठा प्रचार करके कि चलो 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 बस आ गई है, बिल्कुल। आनंद विहार चलना है, वहां से तुम्हारे घर जाने की बस है। सबको निकाल के सर सड़क पे मौत के मुंह में ढकेल दिया। सभी को नमस्कार। मैं विनय सहस्रबुद्धे। अपनी दिल्ली अपनी बात, इस कुछ अनोखे पॉडकास्ट सीरीज में आज फिर एक बार मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। हार्दिक स्वागत। आज हमारे एक दृष्टि से मेहमान बनकर आए हैं जो दिल्ली के दिलों में बसे हुए हैं। ऐसे हमारे मित्र, दिल्ली के सांसद और लगातार तीसरी बार जो दिल्ली की जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा में प्रस्तुत हुए हैं, लोगों से जनादेश पाकर, ऐसे भाई श्री मनोज तिवारी जी। मनोज जी नेता तो हैं मगर अभिनेता भी हैं, और कुछ लोग राजनीति में केवल अभिनय करते हैं, वो ऐसे नहीं है। वो राजनीति में राजनीति करते हैं, अभिनय में, कला के क्षेत्र में अपने कलाकार के अंदाज से प्रस्तुत होते हैं। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली बीते सारे दशकों में, जैसे कि हमने देखा है कि दिल्ली या बड़े सारे शहरों की यही कहानी है कि डेमोग्राफी बदलती जाती है। नए नए लोग नए नए प्रदेशों से आते रहते हैं, उस शहर को एक अपना नया चेहरा देते हैं, उसकी सांस्कृतिक धरोहर में अपना योगदान भी देते रहते हैं। तो ऐसे दिल्ली में, हमारे राजधानी दिल्ली में, जो भी पूर्वांचल यानी उत्तर प्रदेश का पूर्वी प्रदेश और बिहार, इस सारे क्षेत्र से जो लोग आते हैं, उनके एक दृष्टि से प्रतिनिधि के रूप में, यद्यपि ऐसा नहीं कि उनके चुनाव क्षेत्र में केवल वहीं के लोग हैं, मगर ज़्यादातर इन सारों को लगता है कि हमारा कोई भैया है तो वो है भाई मनोज तिवारी जी। तो ऐसे मनोज जी आज हमारे सम्मुख आए हैं। मनोज जी, आपने समय निकाला, बहुत बहुत स्वागत। और ये अपनी दिल्ली अपनी बात है, तो आपको अपनी बात कहने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो आज की दिल्ली, विशेष रूप में हमारे जो पूर्वांचल के भाई बहन हैं, उनके नज़रिए में कैसी है ये नगरी बड़ी बांका, कैसे है? सर बहुत महत्वपूर्ण बात है। और एक शब्द जो है पूर्वांचल, तो वैसे तो दुनिया का पूर्वांचल भारत है। बिल्कुल। पूरब के रहने वाले हैं, पूरब की बात सुनाते हैं। लेकिन भारत के पूर्वांचल के रूप में हम लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वैसे तो हमारी नॉर्थ ईस्ट सिस्टर्स भी उसमें बिल्कुल आती हैं, छत्तीसगढ़, मध्य बंगाल, आपने सही कहा, उड़ीसा। लेकिन खास तौर से पूर्वांचल शब्द प्रयोग हुआ जो भाषा के आधार पे, बिल्कुल। अवधी बोलने वाले, भोजपुरी बोलने वाले, मैथिली बोलने वाले, मगही, बज्जिका, अंगिका, संथाली, और इन लोगों के लिए दिल्ली नज़दीक थी। वो बड़ी आसानी से बस पकड़ के भी आ गए, और ट्रेन तो हर ट्रेन दिल्ली जाती है, तो उसका भी बहुत योगदान रहा। आज के दिन में निश्चित रूप से दिल्ली में बाहर से आके रहने वाले लोग जो अब रहने लगे रोजी रोटी के लिए, और यहाँ 2-3 शब्द प्रचलित है,
झुग्गी झोपड़ी, अनऑथराइज कॉलोनी। अब तो अनऑथराइज कॉलोनी का नाम अनऑथराइज कॉलोनी रहा नहीं, नहीं है। मोदी जी ने बिल्कुल बिल्कुल अनऑथराइज शब्द को, उस कलंक को बिल्कुल मिटा दिया। बिल्कुल बिल्कुल उनका बहुत धन्यवाद करते हैं हम लोग। तो इन सब के लिए दिल्ली एक ऐसी दिल्ली है जो रोजी देती है, रोटी देती है। और चूंकि अब वहाँ रहने भी लगे तो पॉलिटिकली भी बहुत इम्पोर्टेंट हो गए। दिल्ली में लगातार जो सरकारें हैं दिल्ली राज्य में, वो लगातार ही पूर्वांचल के लोगों का अपमान भी करती हैं। और जब इनके साथ पूर्वांचल के जैसा ही उत्तरांचल के लोग होते हैं, हिमाचल के लोग होते हैं, लेकिन अब उसी में वो अपने स्ट्रगल करते हुए खड़े हैं। और आज दिल्ली के जो श्रम शक्ति है बिल्कुल वो उसके में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। बहुत बढ़िया। वे और वाकई में श्रम शक्ति है। और मुझे याद है कि जब श्रम शक्ति एक्सप्रेस नाम से एक ट्रेन बनाई गई, श्रमजीवी, तो श्रमजीवी, श्रमजीवी, तब मुझे उस समय के रेल मंत्री ने कहा कि इसका कारण ये है कि दिल्ली की जो रौनक है इसके पीछे इन हमारे भाइयों बहनों के श्रम है। तो ऐसे जो परिश्रमी जनता है, एक दृष्टि से हमारे यूपी बिहार में सर लोग कहते हैं कि जहाँ श्रम वहाँ हम। क्या बात है, क्या बात है। जहाँ श्रम वहाँ हम। बिल्कुल सही बात है। दिल्ली के अलावे आप मुंबई, बिल्कुल बंगलोर, यहाँ तक कि मॉरिशस, सूरीनाम, गियाना, ये सब भी जो लोग गए जहाज से लेके, तो वो जहाँ श्रम वहाँ हम चल रहा है। जैसे गिरमिटिया देशों में गिरमिटिया। बिल्कुल। मगर एक मुझे आश्चर्य होता है और मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा कि जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, अपनी मतलब पसीने से जो भी रोजी रोटी कमाता है, ऐसे हमारे जो लाखों भाई बहन है, विशेष रूप में पूर्वांचल से आए हुए मगर देश के अन्य अन्य भागों से आए हुए भी, इनके प्रति जो एक संवेदना होनी चाहिए। और विशेष रूप में दिल्ली के जनता ने यह अनुभव किया कि यहाँ के एक नेता ने बताया कि 500 रुपये का टिकट निकाल के आते हैं, कुछ भी करते हैं। और इन लोगों को कोरोना के काल में, और सर जो आपने शुरुआत में मैंने बात कही ना, बिल्कुल, कि खास तौर से वैसे 93 से 93 में मुख्यमंत्री रहना शुरू हुए। 98 के बाद कांग्रेस रही 15 साल जी, और 2013 के बाद आम आदमी पार्टी आ गई। बिल्कुल। आज हम लोग 25 के पहले दिन बात कर रहे हैं। बिल्कुल हम समझते हैं 2-4 दिन में ये जाएगा लोगों के सामने पॉडकास्ट। सर ये इतना चर्चा का विषय है। हर पूर्वांचल के जो भी थोड़ा सा अपनी रोजी रोटी के अलावा थोड़ा 2 मिनट सोचता है तो उसको ये लाइन ना बहुत भेदती है, चुभती है। सही बात कि 500 रुपया का टिकट लेके आते हैं और 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। अब इसमें एक बड़ी कहानी है, क्योंकि मोदी जी ने 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना दिया, तो उसमें बिहार का आदमी, यूपी का आदमी, झारखंड का आदमी, छत्तीसगढ़ का आदमी, वो पश्चिम बंगाल का आदमी, वो दिल्ली में भी किसी अस्पताल में अपना इलाज करा के और जाता है जी। लेकिन दिल्ली वाले को सुविधा नहीं प्राप्त है जी, बिल्कुल तो सही दो दर्द आता है उसमें। बिल्कुल। और इतना बड़ा इस लाइन को बहुत चुभने वाली लाइन है। आपने एक और घटना बताएं आपको सर कि जो पूर्वांचल की, और ये बाहर प्रवासी शब्द भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। जी जी जी। जब कोरोना में सबका जान बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी वो सब कार्य कर रहे थे, जो जिसमें कुछ लोग हंस भी रहे थे जी। उद्देश्य था जो जहां है रहे, हम अनाज देंगे, हम दवाइयां देंगे। तब यहाँ की ये अरविंद केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की, लोगों को झूठा प्रचार करके कि चलो 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 बस आ गई है, बिल्कुल आनंद विहार चलना है, वहां से तुम्हारे घर जाने की बस है, सबको निकाल के सर सड़क पे मौत के मुंह में ढकेल दिया। सर यही नहीं, इसके अलावा भी अगर आप बात करेंगे, अनऑथराइज कॉलोनी में जो दुर्दशा है, क्योंकि सुविधा तो सरकार को देनी है, स्वाभाविक है, वहां रहने वाले मैक्सिमम वही पूर्वांचली प्रवासी हैं। सही। आयुष्मान योजना दिल्ली में नहीं लागू हुआ, उसका सबसे ज्यादा दंश झेलने वाले वही प्रवासी लोग हैं। तो घर घर में जो गंदा पानी आ रहा है उसका दर्द सबसे ज्यादा यही प्रवासी पूर्वांचली है। और सर उनको यहाँ राशन कार्ड तक नहीं बनता।
ये तो धन्य भाग कि मोदी जी ने वन नेशन वन राशन कर दिया बिल्कुल। विनय सर। अब कहीं भी आप रहो, मगर कहीं भी आप जाओगे तो उसी उसका राशन कार्ड से उसका आपको फायदा दिल्ली के तमाम लोगों को हुआ सही। जो वहां से आए और पुराना फिर राशन कार्ड मंगाते हैं, उसके बिल्कुल, आधार पे हम उनको बिल्कुल, अनाज दे बिल्कुल, पाते हैं। बिल्कुल। तो ये नहीं, पूर्वांचल ये जो के दर्द लोगों के है साथ जिसको आपने अभी हम सर। सबके साथ शेयर किया एक दृष्टि से, मतलब देखिए कोई भी व्यक्ति जितना भी गरीब क्यों ना हो, मगर वो केवल पैसे के लिए, केवल अपनी रोजी रोटी के लिए, केवल 2 जून की मतलब अनाज मिले उसको खाने को, इसके लिए काम नहीं करता। उसको एक सम्मान की भी सम्मान प्यास होती है। सबसे और बड़ा सर सम्मान बिल्कुल है। सही बात है। मतलब भूखा रहना पसंद करेगा, हाँ मगर अपनी इज्जत बचाएगा, अपने सम्मान को सुरक्षित रखेगा। सर, और वो सबसे यहाँ अधिक चला गया। चोट यहाँ दिल्ली के सरकार के रवैये के कारण उसके दिल को पहुंची, जब उनको एक दृष्टि से यहाँ से छोड़कर जाने के लिए बाध्य किया गया, कंपेल किया सर गया, कितने मजबूर किया लोग गया। मौत के मुंह में चले गए, बिल्कुल, बिल्कुल। और वही जो गए ना, तो शहर से ही कोरोना बढ़ा था, तो वो बीमारियां कुछ लेकर के गांव तक फैली। सही है, सही, सही, सही। ये उसका और भी एक अलग परिणाम निकल बहुत कर बड़ा आए। असर था। सही। मगर ये ऐसा रवैया इनका क्यों है? इसका कोई गणित, मतलब जो आम आदमी का नाम लेकर आए, उनको इतनी पीड़ा भी समझ में नहीं आती कि व्यक्ति को क्या चाहिए, इस देश के आम आदमी को क्या आवश्यकता है? सर बेसिकली क्या उनकी मास्टरी जो मैं समझ पाया हूं ना, कि वो किस तरह से मुद्दों को छुपाना है बिल्कुल। और एक नई भ्रमित करने वाले मुद्दे को उजागर करके लोगों के में फैला देना है। इसकी मास्टरी है ये आम आदमी पार्टी वालों की। और आम आदमी पार्टी में बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े जो सच में समाज बदलना चाहते थे, बिल्कुल चाहते थे। लेकिन वो धीरे धीरे चले गए। बिल्कुल, आज उन कोई है नहीं। आज मैक्सिमम जो अच्छे बिल्कुल, लोग थे वो वो सर चले चले गए। गए। जो हमें कहने में थोड़ा सा अजीब लगेगा लोगों को सुनने में, मगर सर सोचिए टॉप के 4-5 लोग सब भ्रष्टाचार के केस में जेल में चले गए। सही बात है। मुख्यमंत्री की कुर्सी भी सुप्रीम कोर्ट ने छीनी, वो इस्तीफा नहीं दिए। नहीं दिए, नहीं दिए। और सर एक बात और बताऊं आपको, किराएदार हमारे यहाँ के मैक्सिमम लोग दिल्ली में जितने बाहर से आ रहे हैं सर, वो तो समझिए दिल्ली के जो लोकल्स हैं ना, उनका दिल इतना बड़ा रहा कि उन्होंने सबको समाहित किया, बिल्कुल, बिल्कुल। रखा। मैं आज इस पॉडकास्ट में दिल्ली के जो स्थानीय लोग हैं, उन लोगों ने ही तो बसाया ना उनको, सही बात है। काम करने आए बसाया। लेकिन ये जितनी सुविधाओं का ढिंढोरा पीटते हैं आम आदमी पार्टी के लोग, उसमें से कुछ मिला नहीं। किराएदार को तो नहीं मिला। सही बात है। किराएदार से तो उसका अगर मीटर लगा है तो उसका सबसे ज्यादा वाला पैसा लिया सरकार ने, सही, 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 सही। और किराएदार चिल्लाते रहते हैं, चीखते रहते हैं, जी, 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 उनको कोई फायदा नहीं मिला। तो ये भी उन्हीं में से दंश जलने वाले। बेसिकली सर आपको बताऊं, अरविंद केजरीवाल जो एक व्यक्ति है, उससे ज्यादा क्रूर कोई निर्मम। नेता नहीं हो, निर्मम बिल्कुल, बिल्कुल, नेता नहीं हो बिल्कुल, सकता। सही बात है। उस व्यक्ति का ये जो श्रूडनेस है, साजिश करना, और वो मैं बताऊं सर, एक शब्द बोलूंगा तो लोगों को लगेगा अरे मनोज तिवारी क्या बोल रहे हैं। नहीं, आप खुलकर बोलिए, क्योंकि हम तथ्य जानना उस चाहते हैं। व्यक्ति ने हजारों लोगों की हत्या की है अपने शासन के द्वारा इस दिल्ली में। सही बात है। सर आपको बताऊं, 2023-24 में दिल्ली के अस्पतालों में 21,000 डेथ हुई। उसका कॉज ऑफ डेथ गंदा पानी है। सही बात है। मैं इनफैक्ट उस पर आने ही वाला था, आपको बीच में रोक नहीं रहा हूँ। मगर ये प्रदूषण जो है, मतलब एक दृष्टि से 2012-13 का वो पूरा आपको भी याद है जो प्रसंग था, अन्ना हजारे जैसे बड़े पवित्र दिल के एक सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़ गए, और लोगों को लगा कि वाकई में ये कोई क्रांति लाएगा, कोई परिवर्तन लाएगा। लोग तो भोले होते हैं, उनके पीछे सामने खड़े रहे और उनके साथ आए, उनको जनादेश प्राप्त हो गया। मगर बाद में जो उनका मतलब फिसलन का एक दौर शुरू हो गया है, तत्काल बाद फिसलन होने में भी कई राजनीतिक दलों को 4-4, 5-5 दशक लगते हैं। इनका तो 1 साल में फिसलन शुरू हुआ, और यहाँ तक
कि जो एक दृष्टि से दिल्ली का राजनीतिक वायुमंडल है उसमें एक प्रदूषण इनके कारण निर्माण हुआ जो पहले कभी नहीं था। सर दो प्रकार के प्रदूषण हैं, एक वाटर पोल्यूशन जी और एक एयर पोल्यूशन। सही बात है तो एयर पोल्यूशन तो धीरे धीरे मारता है सर। जी। वैसे एक रिपोर्ट अभी मैं पढ़ रहा हूँ जिसमें दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति की औसत आयु 10 to 12 ईयर कम हो रही है, बाप रे 10 से 12 साल। क्या बात है, सर ये ये हमारी प्रदूषण का ये हाँ, परिणाम है, एयर पोल्यूशन का एयर परिणाम है पोल्यूशन सर। का परिणाम है। और दूसरी तरफ वाटर पोल्यूशन, लोग एक साल में 21,000 लोग मरे हैं सर। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये मात्र एक साल में 21,000 21,000 प्रदूषण के बलि चढ़ाए गए। हाँ मरे तो और भी हैं, जी मगर ड्यू टू कॉज ऑफ डेथ इज पोल्यूटेड वाटर, डर्टी वाटर। गंदा पानी पीने से 21,000 लोग एक साल में मरे हैं। अब सर एक केंद्र सरकार है जो घर घर गैस कनेक्शन सबके, अभी सिलेंडर भी नहीं लेना पड़ता है, आपके रसोई में गैस कनेक्शन आ गया। हम लोग धड़ाधड़ आजकल सांसद लोग उसका कर रहे हैं ओपनिंग। जी जी इतना डेलिकेट गैस कि कहीं लीक हो गई तो बड़ा से बड़ा, वो हम घर घर पहुंचा रहे हैं। सही। ऑलमोस्ट हम 70% दिल्ली को दे चुके हैं पाइप से गैस। जी, पाइप से गैस। और ये पाइप से पानी नहीं दे पाए लोग। सही बात है, जो एकदम बुनियादी चीज है, बुनियादी चीज जो है गैस सर। के पहले आना चाहिए था। हम जब झुग्गियों में भी बैठ रहे हैं ना सर, जाते हैं, लोग दिखाते हैं ये देखो नाली इसमें छेद हो गया है और बगल से क्या जा रहा है, नाला। तो जैसे ही वो पानी का प्रेशर कम होता है तो नाले का पानी पाइप में जाता है, वो दिख रहा है। बाप रे। सर 98 में 8 तक जो नाले पाइप लगे हुए हैं वो अभी भी कोई न रिन्यूअल नहीं हुआ है, वही चल रहे हैं मदन लाल खुराना जी और साहिब सिंह वर्मा जी के समय के पाइप्स। और मुझे ये बताया गया कि उसके लिए बजट प्रावधान होने के बावजूद ये खर्चा नहीं करता उस विषय पे। सर मैं जब यहाँ बना था सांसद 2014 में, तो दिल्ली का बजट था 36,776 करोड़, मतलब टोटल 37,000 करोड़। जी। आज दिल्ली का बजट है 76,000 करोड़। बाप रे, दोगुने से भी अधिक है। दुगुने से अधिक हो गया। मैं जब कभी कभी ये बात बोलता हूँ तो वो लोग कहते हैं कि तुम बढ़ाए हो क्या बजट। अरे बजट किसी ने बढ़ाया, बजट आपका बढ़ा ना, केंद्र सरकार ने जो हर राज्य को 12% वो बढ़ाया। फिर और भी पैसा तो आपके पास आया ना, पैसा तो न तो अरविंद केजरीवाल के घर का है या न मनोज तिवारी के घर का है। सही बात है। पैसा तो इस देश के टैक्स पेयर्स का है, लोगों का है। उसको सर 20,000 करोड़ तक पैसे अनयूज्ड गए हैं, मगर उसने काम वही किए हैं जहां वो थोड़ा पैसा मार कमीशन बना पाए। और मुझे इसका और भी एक मतलब संदर्भ याद है, क्योंकि भारत सरकार ने तो हम सबको एक आज़ादी तीज त्यौहार अपना अपना मनाने की पूरे देश में है ही, और यहाँ पर भी इतनी बड़ी संख्या में जब हमारे बिहार के भाई बहन है तो छठ पूजा के लिए उनका मन करता है कि यमुना पर जाए, सूरज की पूजा करे, वो जो भी बाकी उसका रहता है रचना उसके अनुसार काम करे। मगर यहाँ यमुना का पानी ऐसा है कि उसको पीने का मतलब मन नहीं करेगा, किसी को साहस ही नहीं होगा। इन्होंने कुछ किया नहीं। यह सर यहाँ पे एक बात और देखें जी। हम लोग अक्सर जब दिल्ली में बात हो रही है ना तो इसको बहुत सावधानी से कहने की जरूरत है। यहाँ जमुना जी दो तरह की हैं। एक जमुना जी जो हरियाणा से आती हुई पानी वाली जमुना है, वजीराबाद बैराज तक, और एक जमुना जी वजीराबाद के बैराज के बाद कलंदी कुंज तक। वजीराबाद बैराज के ऊपर जमुना जी बहुत स्वच्छ हैं। हमारी लोकसभा में करीब 12 किलोमीटर तक यमुना जी हैं। ये पानी हरियाणा से होकर आ रहा है और वो बहुत क्लीन है जी। हम लोग वहाँ अभी आजकल वाटर स्पोर्ट्स होता है, हम लोग बहुत सोनिया बिहार में हमने शुरू किया है। इस समय भी जब आपसे बात कर रहा हूँ नेशनल वाटर स्पोर्ट्स चल रहा है वहाँ पे। क्या बात है, आपके चुनाव क्षेत्र में? हमारे चुनाव क्षेत्र में, क्योंकि सर हम हर
सैटरडे संडे हम लोग उसकी सफाई भी करते हैं, और वो चूंकि हरियाणा से पानी आ रहा है, क्लीन है। लेकिन वजीराबाद के बाद यमुना जी है नहीं सर। वो केवल 5% पानी ही वहां से दिल्ली की सरकार छोड़ रही है, और बाकी सब 18 नाले गिर रहे हैं। नजफगढ़ का नाला, उसके बाद का हम अभी भी मेरे मोबाइल में मैं पिन करके रखता हूँ, जी वो गंदा पानी माय गॉड। जो धीरे धीरे कहीं न कहीं इस दिल्ली के जलस्तर में जा करके और नल, बोरिंग, इसके मार्फत लोगों के पास जा रहा है सर। मतलब एक दृष्टि से दिल्ली सरकार के नेताओं के भ्रष्ट आचरण का पूरी परछाई उस पानी में दिखाई दे रही है, और जो जमुना के नाम से लोगों को बताया जा रहा है। मतलब सर, जैसे इनका ये है कि वो काम तो अमीरों का कर रहे हैं और आम आदमी का नाम ले रहे हैं, वैसे ये गंदे पानी को ये जमुना का पानी के रूप में लोगों को प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे भयानक तो मुझे कोई कांड सर नहीं मैं नजर आ आपको ना ये तो देखिए, आप बात कर रहे हैं तो इन मुद्दों की बात कर रहे हैं। मैं बड़े दुख के साथ मीडिया के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं, जो लोग हमारा बात सुनेंगे। सर मैं चुनाव में अरविंद केजरीवाल के इंटरव्यू सुनता हूं। ये टोटल 10-12 बातें जो दिल्ली की जान ले रही है, इस पे सवाल नहीं होता है सर। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, दिल्ली में रहने वाले सब लोग हैं, जी जी एक व्यक्ति जो छुपाना चाह रहा है, जी मीडिया को जरूर पूछना चाहिए सर वो बात। जी अभी भी मैं 6 इंटरव्यू देखा हूं अरविंद का इस चुनाव के सहित। इस पर कुछ मैंने सर गंदा पानी पीने से मौत मैंने नहीं पूछते सुना, हवा के एयर पोल्यूशन से सांसों में आपातकाल लगती हुई जिंदगियों पर नहीं सुना, बुजुर्गों का पेंशन बंद है सर दिल्ली में 2018 से, हमने नहीं सुना। आयुष्मान योजना जो पूरे देश में चल रहा है, यहाँ वो ब्लॉक करके रखा हुआ है। रोज मेरे कार्यालय पे कम से कम 5-6 लोग आ जाते हैं सर, जो एक हाथ में वो सब पानी लिए आते हैं, और क्या हुआ भैया इसके लिए 3 लाख रुपए का चिट्ठी लिख दो प्रधानमंत्री को। मैंने कहा यहाँ तो पूरी इलाज फ्री है। सही बात है सर, केवल कहने को, एंड नोबडी इज आस्किंग सर। सही, नोबडी मीन्स कि जो मीडिया है, सही मैं किसी को क्या दोष दूं, हो सकता है कि मीडिया खुद का ध्यान नहीं गया। इस इंटरव्यू के बाद अगर सुन लो तो सर आप लोगों को पूछना चाहिए। अच्छा सर, इस दिल्ली में पिछले 10 साल से गरीब का एक राशन कार्ड नहीं बना है। तो जिनका राशन कार्ड है ही नहीं, मोदी जी अनाज पूरा दे करके भी उन तक नहीं पहुंचा पा रहे। सही बात है। मगर मुझे एक बताइए मनोज जी, आप सांसद है और विगत 10 सालों से है, तीसरी बार चुनकर आए हैं, तो कभी कभार तो आप पर्सनली रूबरू हुए होंगे उनसे, कुछ बातें की होगी, और उनके दोगलेपन के कई उदाहरण आपके सामने आए होंगे कि इनकी कथनी एक, इनकी करनी दूसरी। तो कुछ उदाहरण जरा बताइए दर्शकों को कि ये कैसे व्यक्ति है और किस पद्धति का नेतृत्व है, कितना छल है उसमें। सर हम एक बार उनके घर शिष्टमंडल लेके गए थे, और हम लोग लिटरली पिट के आए थे। अच्छा, हम लोग 21 लोगों का हमारा शिष्टमंडल था, और तब उदित राज हमारी पार्टी में होते थे, आजकल तो कांग्रेस में। सही बात है। उनकी भी पिटाई हुई थी, क्या उनके ऊपर अटैक हुआ था जी। वो 250 आदमी बिठा के रखा था। हो शिष्टमंडल से मिलने, मुख्यमंत्री से मिलने गया था शिष्टमंडल सर। हम और बतौर सांसद आप गए? एमसीडी में हमारी सरकार थी, हमारे सातों सांसद थे, स्टेट में उनकी गवर्नमेंट, और हम कुछ मुद्दों पे कि आओ थोड़ा मिल करके कुछ मुद्दों पे राजनीति ना हो, सिर्फ काम हो। सही बात है। उस व्यक्ति ने सरेआम 1-2 विधायकों से हम लोगों को अब्यूज कराया, गाली दिलवाया, और फिर सिचुएशन ठीक नहीं था सर। और उस हॉल में 250 लोग बैठे थे और पूरी मीडिया पे लाइव हो रहा था। सर मैंने तो शिष्टमंडल से ऐसे मिलते नहीं देखा, और वो भी मुख्यमंत्री के कार्यालय, मुख्यमंत्री के आवास पे सर, वही आवास वाले कार्यालय पे। जी मतलब एक कार्यालय होता है, आवास क्या होता है। और सर मैं आज मेरा 11वां वर्ष से सांसद का, मैं तीसरी बार सांसद हूं, आज तक एक मीटिंग नहीं बुलाई मुख्यमंत्री दिल्ली ने। सांसदों की कभी नहीं बुलाई? कभी नहीं सर,
नॉट अ सिंगल, अगर एक भी दिखा दे सर वो, कि एक बार केवल वो कोरोना के टाइम में एक वीसी करी थी उन्होंने, वीडियो वो भी केवल कॉन्फ्रेंस। वीसी, हाँ, हाँ केवल वीडियो कॉन्फ्रेंस, वो भी सिर्फ अपनी असफलता छुपाने के लिए। जब वो ऑक्सीजन जिस समय जी नहीं मिल रहा था और वो ऑक्सीजन बेच रहे थे, और उसी समय वो पता नहीं क्या उनके मन में था, क्योंकि बाद में पता चला कि जब पूरी दिल्ली ऑक्सीजन के लिए मर रही थी तो वो शीश महल बना रहे थे। हाँ, वो तो एक अलग ही किस्सा है, कहानी है। सर ये बहुत खतरनाक है। बिल्कुल खतरनाक है। मतलब महाराष्ट्र से मैं आता हूँ, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जो भी किसी भी दल के क्यों न हो, मगर जब भी संसद का सत्र होता है तो सांसदों को बुला के सर। कौन से बिंदुओं को उठाना है इसके बारे में चर्चा करते हैं। और यहाँ तो एक मुख्यमंत्री ऐसे हैं कभी जो नहीं सर। सांसदों को अस्पृश्य मानते हैं एक दृष्टि कभी से। नहीं। उनके साथ न बात करते हैं न अच्छा कुछ। सर, जब वो अकेले मिलेंगे, जी ओ हो उसका अरविंद के शब्द और उसका बॉडी लैंग्वेज, अच्छा एकदम ऐसे हाथ पकड़ लेना, हाँ और पीछे जाते ही वो हमारी तो हत्या कराने तक की कोशिश किया है अरविंद केजरीवाल क्या ने। बात है, ये तो बड़ा बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। सर वो केस चल रहा है। अच्छा सिग्नेचर ब्रिज की शुरुआत हो रही थी। सर सिग्नेचर ब्रिज बनाया टोटली हमने, जी क्योंकि जब 49 दिन की सरकार में ये चले गए तो राष्ट्रपति शासन आ गया। उस समय बना है वो। उस राष्ट्रपति शासन में नरेंद्र मोदी जी की सहायता से और नितिन गडकरी जी की सहायता से हमने गैमोन इंडिया को हटा करके सिग्नेचर ब्रिज किसी और को काम दिया गया। और चूंकि बनते बनते जब ये तैयार होकर के बिल्कुल फाइनल हो रहा था तो फिर इसकी सरकार आ गई। तो राष्ट्रपति शासन में जो पुल बना, ये बोले कि हम उद्घाटन करेंगे। क्रेडिट अपने आप को लेंगे। सर ऐसा क्रेडिट चोर के, तो खैर हम लोग बनाए थे, हम छोड़ते कैसे। जी अच्छा बोला कि नहीं लोकल सांसद नहीं रहेगा। सर इस दिल्ली में जो संघीय ढांचे पर को जो चोट पहुंचाई है वो अरविंद केजरीवाल ने उस घटना से पहुंचाई। और ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तो चिल्लाते रहते हैं कि चिल्लाते रहते हैं फेडरलिज्म कि हमें नहीं बुला रहे थे, हमें नहीं बुला रहे। सर मैं सबको बोलना चाहता हूं दिल्ली के, आप निकालिए खाली सिग्नेचर ब्रिज इंसिडेंट विद मनोज तिवारी। सर इसके विधायक ने हमको पुल से ढकेल दिया था। क्या बात है। आज भी क्राइम में केस चल रहा है उसका, अमानतुल्ला खान उसका। और एक वो उसने खुद वो पूरी वीडियो देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल ने इशारा किया कि पुश हिम। माय गुडनेस, ये तो एकदम दिन दहाड़े मतलब जानलेवा हमला करने की बात हो ये गई। जो शराब घोटाला इस जी, व्यक्ति ने किया, जी इसमें कोई दूसरा दोषी नहीं है। जी जी दोषी उसका इतना है कि इसके साथ पाप में भागी बन गए मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, वो अपने अपने हवाला के केसों में। बेसिकली ये लोग, हमें जो लगता है कि ये इसके पाप में भागी बने मुख्य जो किंगपिन है ना सर, वो अरविंद केजरीवाल ही है। नहीं बिल्कुल फिर आपने- भी मैं है बोलता हूँ सर, जी, जी, मुझे जी, वो जी, जी, चूंकि हम लोग बीजेपी के लोग हैं, हमारा संस्कार जाता नहीं, जी, जी, जी। वरना ये माननीय कहलाने लायक नहीं बिल्कुल है। सही बात है, सही। मगर जैसे आपने कहा कि बीजेपी की अपनी एक कार्य संस्कृति भी रहती है, मगर अब मैं देख रहा हूँ कि ये तो अपने आप को हिंदुओं का मसीहा और पुजारियों और ग्रंथियों को पता नहीं कुछ कुछ प्रलोभन, ये चुनावी सब- हिंदू। ये क्या क्या चल रहा है इसका, इस सर पर जरा प्रकाश डालिए ये ना। कोई आज पहली बार नहीं है। जी जब जब चुनाव आता है, जी कभी हनुमान जी के मंदिर दर्शन करते हुए दिख जाएंगे, कभी ये एक से एक लोक लुभावन बातें करेंगे। ये अब तक 10 साल में केवल मौलवी को महीना देते रहे। अच्छा, हाँ, अब तक उनको पुजारियों की याद आई हाँ, नहीं कभी थी। नहीं। अच्छा, न तो 49 दिन में, न तो इस 10 साल में। कितना मौलवियों को कितना देते हैं ये? 18,000 रुपए हर मौलवी को, हर मस्जिद के जो क्या होते हैं उसको, हाँ जो भी मस्जिद का हाँ, जो हाँ, 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 मौलवी होते जी हैं मौलवी होता है जी, हाँ। तो उनको ये 18,000 रुपया महीना देते हैं। माय गुडनेस, ये तो मतलब बहुत बढ़िया सा वेतन हो गया ये। और इसी पे हमारे यहाँ मंदिर प्रकोष्ठ बना। हम्म, हमारे यहाँ मंदिर प्रकोष्ठ नहीं होता जी था। जी इतने मंदिर के पुजारी आने लगे और बहुत गुस्से में, कई बार हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया, बट नो सुना नहीं। नो नो।
सर ये आदमी ने अब चूंकि चुनाव आता है तो अब इनको गंदे पानी से मौत छुपानी है, बुजुर्गों का पेंशन बंद है ये छुपाना है, इसलिए पॉपुलिज्म का एक तरीका अपनाया, एक नया बात करते हैं। जी 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 जी। और चूंकि सर इनका इकोसिस्टम ऐसा है, वो ऐसा चारों तरफ से, मैं तो मीडिया के लोग आते हैं सही। तो उनका जितना सवाल होगा कि अरविंद केजरीवाल ने ये कहा, अरे भाई आप भी कुछ कहो जी, उनके सवाल मैं हमारे तो विनम्रता मुख से क्यों लाता पूछता हूं? हूं सही बात है कि मीडिया तो चौथा स्तंभ है सर। जी, आप भी आज हमसे बात कर रहे हैं तो यू आर अ बिल्कुल पार्ट ऑफ मीडिया, बिल्कुल। तो आपको हर वो बात करनी है जिस पे हम दिल्ली सही, की सही, सही बात को एक झुग्गी वाले तक या ऑटो वाले रिक्शा तक सबको पहुंचा सकें। बिल्कुल। सर ये लोग ऐसा सवालों को छुपाते हैं और नया सवाल लेके आते हैं कि दिल्ली वास्तव में ना, दिल्ली के लोग भोले भाले हैं सर। सही बात है। मेरा विश्वास है कि शायद इस बार भ्रमित नहीं होंगे क्योंकि अभी इन्होंने भी जांचा है, परखा है, 10 साल झेला है इसको। तो ये 2024 चुनाव के पहले भी जी 1000 रुपया महीना देंगे ऐसा वादा किया था। जी 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 2024 के पहले, मतलब आज साल भर हो गया, जी 6-8 महीना तो चुनाव हुए हो गए, और उसके 5 महीना पहले का वादा था कि हर महिला को 1000 रुपया देंगे। सर नहीं दिया। नहीं दिया। और बीजेपी हरियाणा में 2100 रुपया दे रही है। जो दे रहा है वो कह नहीं रहा है। जी जी जी। आज जो नहीं दे रहा है, सही बात है। एक जो इनका बड़ा नाटकीय ढंग होता है राजनीति करने का, मुझे एक किस्सा याद है कि ये जेल में जब गए थे तब कई सारी अफवाहें फैलाई उन्होंने कि जेल में प्रताड़ना हो रही है, फलाना हो रहा है, मगर जेल विभाग तो इन्हीं की सरकार के अंदर है। सही है ना सर? दिल्ली के वैसे 40-45% इस बात को समझ गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं मगर वो वोट के दिन नहीं आते। जी सही बात है, ये भी दिक्कत है जी। और जो बाकी जो जनता है जी, वो जैसे ही उसका बुरा वाला सोचे जी, वो एक ऐसे घुमा के सहानुभूति बटोरने के देखता लिए। है बिल्कुल, बिल्कुल ये आदमी। बिल्कुल। सर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इस दिल्ली में एक साल में 1 लाख बच्चे फेल होते हैं 9th क्लास में और 11th क्लास में, क्योंकि वो 10th पास करने लायक नहीं होते हैं, इसलिए उसको 9th में ही फेल कर देते हैं सब, ताकि 10th का अपना रिजल्ट खराब ना हो। क्या मतलब 11 में फेल करते हैं कि 12 का रिजल्ट तो खराब। चतुराई की परमावधि है सर इसी का नाम अरविंद केजरीवाल। वो मैं सर, मुझे ना समय के साथ मुझे एक ऐसा व्यक्ति जिसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ साजिश है। बस। अभी 5 दिन पहले एक इंटरव्यू में बोलते हैं अरविंद केजरीवाल, पूछा कि जमुना जी गंदी, अब ये 2013 में बोले कि 2018 तक जमुना जी साफ कर देंगे, डुबकी लगाएंगे। 2018 में बोले 2 साल और लगेगा, 20 में बोले 2 साल और, फिर 2-2 साल करते रहे। अभी बोल रहे हैं कि मैं पॉलिटिकली बहुत अवेयर हो चुका हूं, यमुना जी गंदी रहें या साफ रहें इस पर वोट नहीं मिलता है। क्या बात है, ये डायलॉग क्या का बात है, क्या बात है। तो मुझे मालूम सर, ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों के लिए दिल्ली की जनता को बस सजग हो जाना है। और मेरा विश्वास है कि एक बार दिल्ली हमें चांस दे। बिल्कुल। और सर हम दिल्ली को, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में इसी शहर में बैठते हैं। आज भी हम आपके आने से पहले हम लोग एक नई योजना पे अभी काम करने जा रहे हैं जी। आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि प्रधानमंत्री जी को कहेंगे कि सर ये जो कूड़े के पहाड़ है अब इन सबों के भरोसे मत छोड़िए। बिल्कुल। तो उन्होंने फिर हमें गडकरी जी के पास भेजा और गडकरी जी से हम लोगों ने डिमांड रखी, हो सकता है इसमें 40,000 करोड़ रुपया लगे, मगर अगले 4 साल में सर हम दिल्ली के इन तीनों पहाड़ को एकदम समतल मैदान बना देंगे। ये हम दिल्ली की जनता को बताने जा रहे हैं। वंडरफुल। तो मतलब इनके सारे कुशासन के और भ्रष्टाचार के पहाड़ भी धराशायी हो जाएंगे और जनता के कल्याण के काम करने के इरादे से आपने एक नया संकल्प और नए साल के पहले दिन को ही किया है, जो बड़ी स्वागत योग्य बात है। हम लोग 3 संकल्प आज सर कर रहे हैं
अगर आप कहें तो हम जी आपको प्लीज शेयर करना बताइए चाहते बताइए हैं बताइए। कि हम दिल्ली के पोल्यूशन को, इसको कम करने के लिए जितनी परालीज जी आसपास जलती है, जी अब उसको भी केंद्र खरीदेगी, जी इन कूड़े के पहाड़ को खत्म करेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे दूसरी ईंधन पे जा सकते हैं जी डीजल पेट्रोल के अलावे। जी इन तीनों में हम लोग एक बड़ी डिमांड रखे हैं। और आज हम 6 सांसद गए थे गडकरी जी के पास, और उन्होंने हमें वादा किया कि इसमें भले हमें बड़ा से बड़ा बजट खर्च हो, मगर हम दिल्ली के लिए करने जा बहुत रहे हैं। बढ़िया। और वैसे भी मतलब गडकरी जी ने इस तरीके के प्रयास किए भी हैं हाँ सर। बायोफ्यूल के क्षेत्र में, तो मैं मानता हूं कि अभी दिल्ली वासियों को भी उसका लाभ होगा। पराली जलेगी नहीं, पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण निश्चित रूप में काबू में आ जी, पाएगा। और पराली खरीद लेंगे सर। बिल्कुल, पराली खरीदने के कारण जी, उसको जलाने के बगैर दूसरा उपयोग उसका उपयोग होगा करेंगे बायो उसका। एनर्जी बनाने के लिए। मैं मानता हूं मनोज जी कि आपने इतने कम समय में मगर बिंदुवार कई विषयों को स्पर्श किया है, और एक दृष्टि से इस पूरे पॉडकास्ट का जो उद्देश्य है वोटर एजुकेशन, क्योंकि हमारा जो मतदाता है, सर। देखो आपका तो पता ही है कि प्रशिक्षण की विधा से हम पहले से जुड़े हैं, और प्रशिक्षण हर किसी का जरूरी है, तो वोटरों का वही जरूरी है। और इसलिए वोटरों का प्रशिक्षण, एक दृष्टि से प्रबोधन, उनका ज्ञानवर्धन, उनका आकलन सही हो। बाद में वो अपनी जो मर्जी है उसके आधार पर ही कोई भी मतदाता निर्णय कई सर करता है। काम हम लोगों ने, हम्म। इनकी सरकार का काम था, मगर हम लोगों ने उसको एलजी महोदय को बार बार कह करके और उन कार्यों को करने के लिए विवश किया। जैसे दिल्ली में म्यूटेशन नहीं होता था, जी पिता की जमीन अब बेटे के नाम से चढ़ी नहीं रही थी, जो 20 आसानी साल से चढ़नी चाहिए। आसानी चढ़नी चाहिए थी। इन लोगों ने उसको लिंगर करके रखा था, उसको हम लोगों ने बड़ी प्रेशर से करवाया। यहाँ तक कि मीटर लगाने में ये लोग भारी रकम वसूलते थे और दोष केंद्र को देते थे कि डीडीए नहीं एनओसी दे रही है। तो जैसे ही पता चला, प्रधानमंत्री जी ने पूरा डीडीए के एनओसी का चैप्टर ही खत्म कर दिया। बिल्कुल, नहीं नहीं बिल्कुल कि सही जो बात है। रहे, जिसका घर है उसके घर में मीटर लगना चाहिए। लेकिन ये लोग उस पे ऐसा कुंडली मार के बैठते हैं सर, भ्रष्टाचार करना है, भ्रष्टाचार बाकी करना कुछ है। नहीं। ऑटो जितनी वाले रो रहे आड़ंगेबाजी हैं करे उतनी मतलब पैसे राशि सर। कमाने की। दिल्ली का ऑटो वाले, जी दूसरे राज्य में ऑटो 2.5 लाख का पड़ता है, जी। दिल्ली में ऑटो 7.5 लाख रुपए का पड़ता है। ये वोटरों ने समझना चाहिए कि इतनी महंगी क्यों है ऑटो यहाँ पर। और दिल्ली के लोगों को अभी भी समुचित जनसंख्या के अनुसार लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है। नहीं है, सही बात है। तो ये सारी चीजें यहाँ के गेस्ट टीचर बड़ी अरमान से 2015 में इसकी सरकार बनाए थे, और सर वही गेस्ट टीचर आज उनको निकाला जा रहा है। बिल्कुल। हम इस भावना के साथ आ रहे हैं कि गेस्ट टीचर को, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी उनको जॉब गारंटी देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, प्लान मैं जानता हूं मनोज जी, क्योंकि हमने एम्स में जो परिवर्तन हुआ वो देखा, क्योंकि वो केंद्र के नियंत्रण में है। Yes. और वहां पर पदों को भरा जा रहा है, जबकि दिल्ली सरकार के नियंत्रण में जितने सारे अस्पताल है वहां पर पदों को नहीं भरा जा रहा। और बरसों से, यूं तो कहें कि विगत 10 सालों से यही यथावत स्थिति है, कोई पद को भरता नहीं। टेम्पररी अपॉइंटमेंट दे दो, पैसा बनाओ, और मरीजों की जो हालत खस्ता हो गई है। ऐसा भ्रष्टाचार बिल्कुल में बिल्कुल डूबी है सर बिल्कुल। ये अरविंद मगर एक केजरीवाल मैं की सरकार। आपके पूरे विवरण से समझ पाया हूं कि हमारी दिल्ली की जनता के मन में जो एक दृष्टि से सुशासन की आकांक्षा है, उसका जो म्यूटेशन सुशासन करने वाले दल के साथ जनादेश जोड़ने से होना चाहिए। मैं मानता हूं कि आप जैसे नेता जिस पार्टी में है, उनके कारण भारतीय जनता पार्टी के लिए जनादेश प्राप्त करने का रास्ता प्रशस्त हो गया है। और दिल्ली वासी, और ये जो पूरा पॉडकास्ट का विषय सर, हम कर रहे हैं वो यही है कि अपनी दिल्ली, अपनी बात, अपनी समझ, अपनी सोच, अपना विचार, अपना वोट। मैं मानता हूं कि इस मूल सकारात्मक, यही है सर, बिल्कुल मूल यही है। और बिल्कुल हम तो अब सर आजकल हम लोग यही करते हैं, हाथ जोड़ के हम कह रहे हैं सही। दिल्ली को कि आपने 25-26 साल तक बीजेपी को दिल्ली की सरकार से दूर रखा, एक बार मौका दीजिए, अब समय आया फिर है। हमारा काम बोलेगा। बिल्कुल सही बात है।
तो मैं मानता हूं कि इसी मुद्दे पर आपके प्रति धन्यवाद बहाने नहीं, अभिव्यक्त बदलाव करते चाहिए। हुए, बिल्कुल हाँ, एक बार वो कह दीजिए, बहाने नहीं सर, बदलाव चाहिए। बहाने नहीं, हाँ, अब बदलाव चाहिए। सही बात है। दिल्ली की सर्वांगीण विकास के लिए भाजपा सरकार चाहिए। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आभार आपको, आपने समय निकाला, व्यस्तता के बावजूद यहाँ आए और अपनी दिल्ली की, आपके मन की बात आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू सो मच नमस्कार। सर।